हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन साइंस क्लास में। यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो देखिए आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। मान लो एक रेनी डे है, वैसे आज बरसात हो भी रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करना चाहोगे। सिंथेटिक fibers possesses unique characteristics which make them popular dress materials। तो सिंथेटिक फाइबर के अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसे गुण होते हैं जो उनको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए पॉपुलर करते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो मशहूर हैं ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए। दे ड्राई अप क्विकली, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। रेडिली अवेलेबल, जल्दी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, मतलब इनको तैयार करने में कम समय लगता है। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनकी मेंटेनेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो इस वजह से हम जो है सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई अम्ब्रेला लेने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए एक्टिविटी 3.2। टेक टू क्लॉथ पीसीज ऑफ सेम साइज। दो क्लॉथ पीसीज लो, कपड़े के टुकड़े लो, एक साइज के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वेयर ईच। तो आधा स्क्वेयर मीटर के दोनों कपड़े होने चाहिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। तो उनमें से एक जो है नेचुरल फाइबर का होना चाहिए। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर लेना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसीज। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं इन पीसीज को सिलेक्ट करने में। सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दो मग लीजिए जिनमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें इन कपड़ों को डुबो दीजिए। टेक द पीसीज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद इसमें से जो ये टुकड़े हैं इन्हें बाहर निकाल दीजिए। एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और इन्हें सूरज में सुखा दीजिए कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और उसके बाद जो मग के अंदर पानी रह गया है उसकी वॉल्यूम देखिए कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। तो क्या सिंथेटिक फैब्रिक कम या ज़्यादा पानी सोखता है नेचुरल फैब्रिक से, मतलब आपको पता करना है कौन सा ज़्यादा सोखता है। सिंपल सी बात है, जो नेचुरल फैब्रिक होगा वही ज़्यादा पानी सोखेगा, सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा नहीं सोखता। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और उनका जो सूखने का टाइम है वो भी कम या ज़्यादा होता है। सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाता है जबकि नेचुरल फाइबर सूखने में टाइम लेता है। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabric? तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics। और अपने पेरेंट्स के साथ इस मामले में बात कीजिए कि सिंथेटिक फाइबर कितना चलते हैं, उनका कॉस्ट कैसा है, और उनकी मेंटेनेंस मतलब उनके ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है वो कितना है। तो कपड़ों के ऊपर खर्चे का मतलब ये होता है कि वो आसानी से धुल जाते हैं या नहीं, और वो जल्दी से सूख जाते हैं या नहीं। और तीसरा होता है कि उनको प्रेस करते हैं तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, कि जल्दी से वो प्रेस हो जाते हैं या नहीं। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं उनको हम मेंटेनेंस के अंदर डालते हैं, किसी कपड़े की मेंटेनेंस। आगे देखिए प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। तो आप डेली कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स का यूज़ करते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो इस तरह के आइटम्स की लिस्ट बनाएं और उनके इस्तेमाल के बारे में भी लिखें। आगे देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। पॉलीमर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर मतलब, पॉली का मतलब होता है कई सारे,
मर मैंने जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब काफ़ी सारे कंपोनेंट को जोड़ दिया जाता है उसे पॉलीमर कह देते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो सभी प्लास्टिक के अंदर एक तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। इन सम इट इज़ लीनियर वेर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। फिगर 3.6। तो फिगर 3.6 के अंदर देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक के अंदर जो पॉलीमर होते हैं वो लीनियर मतलब एक लाइन बनाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट आपस में जुड़ के, और कुछ प्लास्टिक के अंदर ये आपस में क्रॉस लिंक होते हैं एक दूसरे से। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो फिगर 3.7 में आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक आर्टिकल अलग अलग साइज में और अलग अलग शेप में होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा कैसे संभव है? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब क्या होता है? कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, तो उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets और made into wires। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, इसे रीयूज़ किया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का कलर मिलाया जा सकता है, इसको पिघलाया जा सकता है और इसकी शीट बनाई जा सकती है और वायर भी बनाई जा सकती है। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इसी वजह से इतने सारे यूजेस हैं इसके। आगे देखिए पॉलीथीन, इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है, पॉली प्लस इथीन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का जिसका पॉलीथीन बैग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक यूरसेल्फ। अब एक प्लास्टिक के पीस को बेंड करने की कोशिश करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली? क्या सारे प्लास्टिक ईजिली बेंड हो सकते हैं? यू विल ऑब्जर्व, तो जब आप ऐसी कोशिश करोगे, दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल आसानी से बेंड हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, और अगर उन पर जोर लगाया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। तो इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि घर पे जो प्लास्टिक का आर्टिकल है सबको ज़्यादा बेंड नहीं करना, हल्का सा फोर्स लगा के देखना है कि वो बेंड होते हैं नहीं। ऐसा ना हो कि आप कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को तोड़ दो, तोड़ने नहीं हैं, सिर्फ ये हल्का सा आपने फोर्स लगा के देखना है। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। तो जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल देते हैं तो उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं जो आसानी से डिफॉर्म हो जाती है गर्म करने पर, और जब उसे मोड़ा जाता है तो आसानी से मुड़ जाती है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन और पीवीसी, पीवीसी के जो पाइप आते हैं आजकल, जो टुंटियां हैं उनके अंदर भी पीवीसी के पाइप ही यूज किए जा रहे हैं, और पॉलीथीन हम आम लाइफ में देखते ही हैं। तो ये दोनों थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं जो जलने पर आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और इनको बेंड भी किया जा सकता है ईजिली। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल खिलौने, कंघी और अनेक प्रकार के बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे कौन से हैं? देर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो जिनको दोबारा से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब गर्म करने पर जो पिघलते नहीं, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो दो प्लास्टिक है जिनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेकेलाइट बहुत पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से आसानी से गर्मी और बिजली
पास नहीं कर सकती। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो इसका इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और बर्तनों के हैंडल जैसे कि कुकर का हैंडल बनाने में किया जाता है इस्तेमाल। इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो ये आसानी से आग नहीं पकड़ती और ज़्यादा हीट को ये सह सकती है दूसरे प्लास्टिक के कंपेयर में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो इसका इस्तेमाल टाइलें बनाने में, किचनवेयर में, और ऐसे कपड़े जो आग नहीं पकड़ते वो बनाने में किया जाता है। जो आग बुझाने वाले दल के सदस्य होते हैं वो इसी प्लास्टिक के बने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो आसानी से आग नहीं पकड़ते। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। तो इस फिगर के अंदर एग्जाम्पल शो किए गए हैं आपको पिक्चर की हेल्प से। तो इसमें प्लेट, स्विच और कुकर जो है उसका हैंडल दिखाया गया है, जबकि थर्मोप्लास्टिक के अंदर ये कंटेनर और वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है वो दिखाई गई है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ आया प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लगातार इस तरह के लेक्चर मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।